नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की, जहां तपती गर्मी के इस मौसम में जम्मू शहर में बिजली सप्लाई सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है। इससे लोगों को बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिससे कि पावर ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग की समस्या आम हो गई है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें कि पीक आवर्स के दौरान लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जानीपुर, तालाब तिल्लो, गोल गुजराल, सुंजवा, नरवाल, बख्शीनगर और सतवारी जैसे इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां पुराने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने हो चुके ट्रांसफार्मर्स के कारण बिजली वितरण नेटवर्क कमजोर हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर्स पर ओवरलोडिंग के कारण होने वाली छोटी मोटी तकनीकी खराबी से भी अक्सर कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। उन्होंने बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर्स की खराब हालत पर चिंता व्यक्त की है और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में काफी वृद्धि भी हुई है, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं और इसका सीधा खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भरना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर ट्रिपलिंग हो रहे हैं और इसी के साथ ओवरलोड हो रहे हैं और इसी के साथ जो है वो लंबे बिजली कटौती के कारण आम उपभोक्ताओं को, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन चढ़ने के बाद ही एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बिजली खपत जो है वो और भी ज्यादा यानी कि बिजली खपत की मांग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। कई इलाकों में जो है वो काफी ज्यादा आम जनता परेशानियों से जूझ रही है। जर्जर बिजली लाइन और इसी के साथ ट्रांसफार्मर में जो है वो लोड पड़ने से कई इलाकों में, जम्मू के शहर के कई इलाकों में, जिसमें जानीपुर, बख्शीनगर, गोल गुजराल, सुंजवा, सतवारी, ये कई इलाके हैं जहां पर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो है वो आंकड़ों के अनुसार 69,247 उपभोक्ता है और आपूर्ति के लिए जो है वो 11 बिजली सबस्टेशन और 2,630 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ पीडीडी दावा कर रहा है कि गर्मियों को देखते हुए कई स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाई गई है और क्षमता वृद्धि का काम भी जारी है। इसके बावजूद बढ़ती मांग के कारण जो है वो चुनौतियां लगातार बढ़ रही है और तापमान बढ़ने से बिजली की मांग में जो है वो काफी वृद्धि भी हो रही है। पीडीडी अपनी तरफ से जो है वो पूरा प्रयत्न कर रहा है कि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन लंबे समय की बिजली कटौती के कारण उपभोक्ता जो है, आम जनता जो है वो परेशानी से जूझ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देश भर से आने वाली लंगर कमेटियों का जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गया है, जहां प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में बाबा बर्फानी के जय घोष गूंजने लगे हैं। चंडीगढ़ से आई शिव पार्वती सेवा दल लंगर कमेटी के सदस्य लखनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए और यात्रा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। चंडीगढ़ से आई शिव पार्वती सेवा दल लंगर कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि हमारा भंडारा बालटाल में भी चलता है, जिसमें कि यात्रियों को खाने और पीने की सेवाएं दी जाती हैं। साडा भंडारा 2 मैल बालटाल में जी चलता है। अच्छा, ठीक है जी। और वहाँ पर यात्रियों को हमारे भंडारे में खाने पीने की सेवाएं दी जाती है। अदरवाइज जो भी हमारी समिति है, जो भी जिस लायक है, हमेशा उनके तत्पर रहती है। कितनी देर होगी लंगर लगाते और किस तरह की व्यवस्था जी जल्दी कर सकूँ? बोले जी, लंगर की व्यवस्था मेरे नज़र से 20 साल हो गए जी सेवा करते यात्रियों की। बाकी उसके पहले हमारे प्रधान जी वो हर तरफ से जैसे भी होता है, हर तरह से एम्बुलेंस हो गई, अदरवाइज कुछ भी हो गई, जैसे कहीं भूकंप या कुछ भी, अदरवाइज कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है, जैसे नेपाल में आई थी, तो वहाँ भी हमारी संस्था जाके लंगर लगाती है। तो कितना इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि 1 साल के बाद इस तरह का यात्रा होती है? भोले जी, इसके लिए तो जो हमारे प्रधान जी हैं, उनको तो जो रहता ही है। बाकी तो जो हर्षोल्लास इनके अंदर है, आप देख ही रहे हैं। तो इस दिन और इस घड़ी का इंतजार तो भोले जी हर एक को होता है, जो यात्री जो यात्रा करने जा रहे हैं वो भी, जो नहीं जा रहे हैं वो भी। और हमारे प्रधान जी तो इस यात्रा के लिए एक एक पल
जिला रियासी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुप्तकाशी पट्टा में आज यानी रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान करने के बाद प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। पुरुषोत्तम मास के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज रविवार होने के कारण भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की। वहीं कल यानी सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। धार्मिक आस्था, पवित्र स्नान, शिव आराधना और सत्संग के संगम ने यहाँ के वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तांता लगा हुआ है न सिर्फ रियासी जिले से बल्कि हमारे जितने भी सराउंडिंग जिले हैं, जम्मू की बात करते हैं, हमारा सुंदरबनी क्षेत्र हो, उधमपुर हो, हर एक जगह से जो है भगत जहां पे पहुंच रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पुलिस प्रशासन रियासी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से आज उन्होंने पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए हैं सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे वन वे रोड जो है वो बन जाता है जब ज़्यादा गाड़ियों की आमद हो जाती है, लेकिन उस व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी हद तक मेंटेन किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डिप्टी कमिश्नर से भी ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारी उनसे भेंट हुई, हमने एक एप्लीकेशन भी उनको दी है कि आप गुप्तकाशी में विजिट करें। हमने पिछली बाइट में भी कहा था कि ये रियासी जिले का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लग रहा है, हजारों लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन जो कार्य प्रशासन की तरफ से किए जाने चाहिए अभी तक वह नहीं हुए हैं। हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इस जगह को जो है वो टूरिज्म मैप के ऊपर ये जगह इंटर हो, क्योंकि बाहर से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा था और लोग भी बड़े खुश हुआ थे। लोग ये चीज़ आखा है कि बड़ी अच्छी जगह। और अस एक चीज़ होर दस्सने उनके माध्यम कन्नै आखदे संजीव जी 5 चीज़ां कुदै नहीं लभदियां। जिथे बगदी गंगा होए उत्थे शमशान घाट नहीं होंदा, जिथे शमशान घाट होए उधर पिपल का पेड़ नहीं होंदा, जिधर पिपल का पेड़ होए उधर शिवजी का मंदिर नहीं होंदा, जिथे शिवजी का मंदिर होए उधर साधु संत नहीं होंदा। इत्थे जेह्के पंजों दी 5 चीज़ां पूरियां इस जगह का जेह्ड़ा बड़ा बड्डा महत्व है। जेह्ड़े श्रद्धालु जेह्ड़े इधर आते हैं अस इयै आखने कि स्नान करिए दर्शन करो और प्रसाद जेह्ड़ा ग्रहण करन। और साड़ी डीसी सर अगे भी इयै रिक्वेस्ट रोग वो भी कुदै एक दिन इधर आनी है, इस जगह पर विजिट करन और जेह्ड़ा ये स्थान है वो ये टूरिज्म मैप के ऊपर इसी भी आना। अपने जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको ये सूचित करता हूँ कि कल भी सोमवार अमावस्या है, काफ़ी श्रद्धालु जो भी कल यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा हमारे सरकार से देश भर में कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कश्मीर में मौसम सुहावना बना है, जिसके चलते कि पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बेहद रौनक देखी जा रही है। श्रीनगर में भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले, जहां डल झील पर पर्यटकों का तांता लगा है। सुहावने मौसम में पर्यटक शिकारी की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आ रही है। वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का वादियाँ भी बहुत अच्छी है, वेदर भी बहुत अच्छे। हम लोग हाउस बोट से 2 नाइट स्टे किए थे, अभी जस्ट वहाँ से निकले। अभी तो वहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री ऐसे ही कुछ है। कोलकाता यहाँ पर आप वेदर एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए आप लोगों को? यहाँ वेदर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आ रहा, मजा आ रहा है। खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत है, जन्नत है। ऑसम, बहुत बेहतरीन वेदर है। कल बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद फिर वेदर और भी बढ़िया हो गया। ऑसम प्लेस, घूमने के लिए तो लाजवाब जगह है। और सोनमर्ग गुलमर्ग भी लाजवाब है। कश्मीर की वादियाँ कहाँ घूमे आप? सोनमर्ग घूमे, गुलमर्ग घूमे, पहलगाम घूमा हूँ और यहाँ के शहर और सिटी सेंटर वगैरह सब घूमा हूँ। हाँ, शिकारा तो कई बार ले लिया। लाजवाब, हाउस बोट भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रही, अच्छी है, नाइस प्लेस। और अभी तो सबसे बेस्ट सीजन है आने के लिए। मोहम्मद अलमान तारिक है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग कलकत्ता। अच्छा, कैसा लगा कश्मीर? बहुत अच्छा, वेदर भी अच्छा है, वादियाँ भी अच्छा है, हाउस बोट में सर्विस भी अच्छा ही थी। यहाँ शिकारा राइड सब थी, गुलमार्ग में भी गए, सोनमार्ग भी गए, पहलगाम। जब आप स्कूल जाओगे क्या मैसेज दोगे आप अपने फ्रेंड्स को?
यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एक बार उन लोग भी आना चाहेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है। हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड में रांची से। हम लोग का भी पहाड़ी एरिया है लेकिन अभी गर्मी है। हाँ, तो अभी तो बच्चे का छुट्टी हुआ था, गर्मी छुट्टी। तो बच्ची फिर बोल रही थी कि स्नोफॉल देखना है, स्नो प्लेस में जाना है, वी आर फीलिंग वेरी हॉट। तो हम लोग यहाँ पे आए तो आके बहुत ही अच्छा लगा। और वेदर बहुत ही अच्छा है। प्लस एडिशनल ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा कश्मीर घूम लोगे। तो अपना प्लान करके आना है कि कम से कम 7 दिन रहना है और आराम से जो है घूम के जाना है हर जगह। 7 दिन से एटलीस्ट कम होगा तो बहुत सारा चीज़ जो है लगेगा क्या कि अरे छूट गया। श्रीनगर में मौसम उबरालूद और उबरालूद मौसम के साथ साथ टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ की ओर। शिकारा राइड्स में काफी ज्यादा मजा ले रहे हैं। उसके साथ साथ हाउस बोट्स की बात करें और डल लेक पर 4 चांद लग चुके हैं क्योंकि टूरिस्ट फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम पूरी इंडिया की बात करते हैं, हीट वेव बहुत ही तेज चल रही है, लेकिन वहीं पर अगर हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर वैली में काफी ज्यादा प्लेजेंट मौसम देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ टूरिस्ट फुटफॉल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो शिकारास की बात करें वो फुल हो चुके हैं, हाउस बोट होटल्स सब कुछ फुल हो चुका है क्योंकि टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और वहीं पर अगर हम श्रीनगर की डल लेक की बात करते हैं, श्रीनगर का डल लेक काफी ज्यादा बिजी रहता है क्योंकि फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं शिकारा राइड्स करने के लिए लोग जो है वो अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं शिकारा राइड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और फुल पूरी तरीके से हो चुकी है, यानी कि फुटफॉल जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जबकि अगर पिछले साल की बात करें टूरिस्ट फुटफॉल जो है काफी कम हो चुका था, लेकिन इस साल काफी अच्छा टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम भी प्लेजेंट है और मौसम को एंजॉय करते हुए लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। टूरिस्ट अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर में इस वक्त जो है काफी ज्यादा अगर हीट वेव की बात करते हैं तो वो बढ़ चुकी है, लेकिन वादी कश्मीर में मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही हसीन और प्लेजेंट मौसम को देखकर टूरिस्ट जो है वो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नादिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। पूनम कलसी की संदिग्ध मौत के बाद उनके परिवार ने विरोध व्यक्त किया है और विरोध जताते हुए अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर सड़क जाम कर दी, जिससे इलाके में ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और हालात को काबू करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिवार के आरोप है कि पूनम की मौत का संबंध उनके ससुराल वालों से हो सकता है। उनका यह भी दावा है कि उनकी सास और ससुर उन्हें परेशान करते थे। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की जानकारी का इंतजार अभी है। इन्हें टॉर्चर करते हैं कुड़ी दी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਦੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਈ, ਰਾਤੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਨੇ ਫੂਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਘਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੇਜੀ। ਕੁੜੀ ਆਈ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜੀਆ, ਤਾਲਾ ਤੋੜੀਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀ ਲਿਆ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਕੁੜੀ ਆਖ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਗੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਪਿਆ ਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਵੇਚਦੇ ਲੈ ਲੜਨ ਲੈ ਪਏ, ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਰਾਤੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ, ਰਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਲਾਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਤਰਾਉਣੇ ਚੋਣੇ ਤੜਦੀ ਜਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਠਾਣੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ कुड़ी माँ प्यो भी कन्नै। बुढ़ा ये गल आखा हूँ, आखा तुसें असें जो करना है ओड़े करी, अस इयै दिक्खे दे जो करना है ओड़े करी, ते हूँ तुसें जो करना तुस कर लो, तुंदे कोल जो हिम्मत कर लो। बुढ़ा हूँ भी ये गल आखा दा, मुड़ा भी ये गल आखा दा जो करना कर लेदा। मुड़े दी इन्हें फोन करिया बाहर ले फोन किया, तुस मुड़े दी आखेआ तू आई जा, जियां मैं आना आई जा। ते असें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, साड़ी बेटी है, असें कोई इन्फॉर्मेशन दित्ती इन्हें कि तुंदी कुड़ी ने अग खुद लाई है जां असें फूकी है। कम से कम अगर साड़ी कुड़ी ने अगर अग खुद लाई होंदी जां किश कीता होंदा ते तुसीं सनांदे नहीं असें भाई तुंदी कुड़ी ने अग लाइयै फकोई गई हो, ते आई जाओ तौले आई जाओ। ते कल आई दी ही घर, ते पहले मैं इत्थे सुंगल मोड़ छड्डियै गया, उसी आटो चाड़ियै गया। ठीक है, आटो चाड़ियै ते घर टुरी
तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਸਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਗਾ ਫਿਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉसी ਅੱਗ लाई दी सारे ने, ਅੱਗ लाई है। वो जो उठी उसी पता नहीं लगा, नींदरा जी वो पूरी खत्म हुई, जो खत्म हुई इन्हें बारों बार जम्मू फोन किया, जम्मू का फोन किया, पुलिस ने बुलाया, सरपंच आया, पंच आया, अं रात तक खबर नहीं पुजी। अं सवेरा फोन मुड़े ने बाहरों किया, जो घर वाला तरसेम, उन्हें 8 बजे फोन किया, 8 बजे फोन करिए आखदा कि घर कोई थोड़े बहुत कपड़े प्रैस कराए ही, तो कुड़ी तो वो कन्नै थोड़ी प्रैस लगी सी, थोड़ी सड़ी, तो देखो जी है सर मैं सुते दा, मैं मोटरसाइकिल लिया तो मैं आई आ, जो मैं मोटरसाइकिल आया अगर गली च पुज्जा तो अगर देखा तो एंबुलेंस गई, पुलिस वाले गए तो इन्हें डैड बॉडी चुकी है तो गड्डी च पा दे। क्यों इनका फर्ज नहीं बनता ही इन्फॉर्म करना, बिल्कुल थोड़ा पता दसना बनता है, राती या सवेरा एक बार फोन करना बनता कि ये गल हुई, ये बात हुई। जम्मू में बसी डुग्गर संस्कृति सदियों से इस भूमि की पहचान रही है। कभी हर घर में इस्तेमाल होने वाली टोकरी, बिन्ना और घरेलू सामान अब स्मृतियों तक सीमित रह गए हैं, लेकिन अब ग्रामीण महिलाएं अपनी मेहनत और अपनी कला और लगन से इस संस्कृति को जीवित कर रही हैं। उनके हाथों की बुनाई और सजावट में न केवल कला है बल्कि परंपरा और इतिहास की एक खुशबू भी है। आइए जानते हैं कि कैसे ये महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से डुग्गर संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू की मिट्टी में बसी है कला की खुशबू, पुरानी परंपराओं में नई जान फूंक रही महिलाएं। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में एक संस्कृति अपनी धरोहर को बचाने के लिए नई जान फूंक रही है। ये है डुग्गर संस्कृति, जो सदियों से इस इलाके की पहचान रही। कभी हर घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे टोकरी, बिन्ना, छाबड़ी और अन्य घरेलू सामान अब केवल यादों में रह गई है, लेकिन अब महिलाएं अपनी मेहनत और कला से इसे फिर से जीवित करने में जुट गई। इन महिलाओं के हाथों में जो जादू है वही इन वस्तुओं में भी जीवन भरने का काम करता है। हर टोकरी की बुनाई, हर बिन्ना की सजावट और उनकी मेहनत व संस्कृति का स्पर्श झलकता है। इनका सपना है कि ये वस्तुएं केवल उन तक सीमित न रहें, बल्कि आम लोगों के घरों में भी जगह बनाएं और डुग्गर संस्कृति की महक हर घर तक पहुंचे। ऐसे ये डोगरा कल्चर है हमारा, ये काफ़ी देर पुराना, मतलब कि पुरखों की, कहते हैं ना, पुरखों की निशानी है ये। तो ये ना कुछ देर पहले ऐसा हुआ कि ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहा था, तो लोग ना पहले बीमार भी कम पड़ते थे, हालांकि अब जो लोग हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो फिर भी ये डोगरा कल्चर को हमने ये सामने लाया है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा डोगरा कल्चर ये ख़त्म हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि डोगरा कल्चर को कभी ख़त्म ना होने दें। पर हमारी गवर्नमेंट से यही एक प्रार्थना है कि हमारा ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ये एग्जीबिशनें लगें। अगर एग्जीबिशनें ही ना लगेंगी तो हम ये कहाँ सेल करेंगे, ना कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है हमारी। बैठने के लिए बिन्ना होता है, तो खाना डालने में रोटी बॉक्स होती है, जैसे छाबड़ी होगी। छाबड़ी में पहले तो अब जैसे शादी में शगुन का सामान डालते हैं, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स ट्रे हो गई, पेन स्टैंड, ट्रे, रोटी बॉक्स, मतलब कि तरह तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। हमें कोई डिज़ाइन दे तो हम बना के दे सकते हैं। कला से रोजगार तक डुग्गर महिलाओं की बड़ी पहल। हर उत्पाद में छिपा जम्मू की प्राचीन संस्कृति का इतिहास। डुग्गर संस्कृति को बचाने ये पहल केवल कला तक सीमित नहीं है, ये महिलाओं के लिए रोजगार का एक जरिया भी बन सकती है। ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से तैयार इन वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकारी मंच की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनका मानना है कि सरकार की उम्मीद योजना उनके लिए नई राहें खोल रही है। इन महिलाओं का मानना है कि अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिलता रहे तो उनकी मेहनत का फल सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता भी हो सकता है। उनके बनाए हुए उत्पाद न केवल सुंदर और उपयोगी हैं, बल्कि हर एक में अलग कहानी और इतिहास की परंपरा भी छिपी हुई है। डोगर कल्चर जिंदा रखने के लिए हम छाबड़ियाँ, बिन्ने और ये बनाते हैं, ड्राई फ्रूट ट्रे बनाते हैं, और डोगर कल्चर जिंदा रखने के लिए हम बहुत सारे काम, हमें भी प्रपोज मिलना चाहिए डोगर गवर्नमेंट को, हमें वो रखने के लिए हमें भी लगता है कि हमें भी प्रमोट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा सामान बिक रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं,
अगर नहीं मिले सामान, नहीं बिके सामान, हमें भी अफसोस होता है कि हमें कोई सामान बिक नहीं रहा, हमें सेल हो रही नहीं, पैसे कहीं से आ नहीं रहे। जी, जब कोई काम नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तब हम सोचते हैं कि कोई कहीं से फ़ोन आए तो हम फटाफट बोलें कि हमें जाना है। तो जब ये नहीं कोई मतलब कि ऐसे होता है तो हमें कोई काम मिलता है, जैसे कभी हमें ऑर्डर मिल जाता है, कभी-कभी मेरे को ऑर्डर मिलते हैं। तो जैसे मिलते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है कि हम कभी-कभी रो भी पड़ते हैं कि हमें इतना काम मिल रहा है, इतना काम मिल रहा है। तो कभी-कभी जब 2 महीने, ढाई महीने घर बैठे रहे तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं हम। हमारे हाथों में है डुग्गर संस्कृति का भविष्य। परंपरा को सहेजने में हर कोई दे योगदान। डुग्गर महिलाओं की मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आम लोग भी उनके प्रयास के साथ रहेंगे। हर कोई जब हस्त निर्मित वस्तुओं को खरीदने का काम करेगा तो वो केवल एक टोकरी या बिन्ना नहीं खरीद रहा, बल्कि एक संस्कृति, एक पहचान, एक परंपरा को घर लेकर जाता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन महिलाओं को सही मंच मिलने पर इनके उत्पाद न केवल जम्मू में बल्कि पूरे देश में अपनी जगह बना सकते हैं। यही समय है और सही समय जब डुग्गर संस्कृति केवल कहानी नहीं रहेगी बल्कि हर घर में जी उठेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन महिलाओं का जैसे भी मुमकिन हो इनके उत्पादों को अपनाने और इन महिलाओं की मेहनत को सराहने का समय बहुत बेहतरीन है। हम जे बनाते हैं डोगरी कल्चर के लिए कि बिन्ना बैठने के लिए, रोटी बॉक्स बनाते हैं खाना डालने के लिए, और ड्राई फ्रूट, पेन स्टैंड पेंसिल डालने के लिए ट्रे बनाते हैं, और छाबड़ी बनाते हैं, और कभी कभी शादी के लिए सब शादी में जो सब लेते हैं उसके लिए बड़ी छाबड़ी होती है, उसको छाबड़ी बनाते हैं। सोच होता है अभी हम इधर एजुकेशन जब लगती है हमें बहुत खुशी मिलती है। कम से कम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लगनी चाहिए। जब हम इन हस्त निर्मित वस्तुओं को अपनाते हैं तो हम केवल अपने घर की शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि डुग्गर संस्कृति की समृद्ध परंपरा को भी जीवित करने का काम होता है। इन महिलाओं की मेहनत और हुनर का सम्मान तो करना ही, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार और योजनाओं के सही मंच से इनकी कला देश और विदेश तक पहुंचे, अपना योगदान देना है। हर खरीदारी, हर योगदान इस प्राचीन धरोहर को बचाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर डुग्गर संस्कृति को सम्मान दें, इसकी महक हर घर में फैलाएं और इन महिलाओं के सपनों को सच करने में साथ दें। जम्मू की मिट्टी में बसी है। आरएसपुरा क्षेत्र के कीरपिंड मोड़ से सिंबल मोड़ तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां लोगों का आरोप है कि करीब 2 वर्ष पहले सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण सड़क कुछ ही समय से उखड़ने लगी है। वर्तमान में सड़क पर जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से सड़क का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। ਜਿਹੜੀ रोड है लिंक रोड सिंबल मोड़ तो जाती है और कीरपिंड तो अगे टांडेदार सारी जाती है। पूरी पूरी रोड की बुरी हालत है, ना गौरमेंट कोई शेड्यूल लेंदी है। जो भी ठेकेदार ठेका लेंदा उदा वो जड़ी गारंटी होंदी है साल की, 3 साल की गारंटी होंदी है, ये साल के अंदर ही टूट जाती है। के चक्कर है कि जो ठेकेदार ठेका लेंदा है और रोड नूं अच्छी तरह नहीं बना सकता, ਜਾਂ कोई उसदे विच मिली भुगत है मुलाजमां दी, जब ते ये ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। मेद नहीं इसनूं मतलब कि 1.5 साल होई सड़क बनिया ते ये सड़क अज टुट के मतलब बिखरी हुई है, ना कोई आदमी लंघ सकता ना जा सकता। मैक्सिमम चांसेस एक्सीडेंट होने दे। गौरमेंट नूं इस पासे ध्यान देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ गौरमेंट ਦੇ जितने भी रोड हैं सारे गौरमेंट ने हर जगह बना रही है और सिर्फ साड़ी नहीं बन रही है। इस विच कोई राज है जो की चक्कर है, ये हुण गौरमेंट का इस वास्ते ध्यान दे के इस रोड ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ,
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਗੱਡੇ, मोटरसाइकिल जिन्हें जिन्हें तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।